हेलो ओटाकूस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओटाकू ज़ेल्डा में। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि प्रोजेक्ट का एपिसोड नंबर 6। पर वीडियो शुरू करने से पहले हमने अपने चैनल का नाम एनीमे फ्यूजन से ओटाकू ज़ेल्डा कर दिया है। Light up the night and I never look back. I am the hunter, you are the monster. I am the entity, I am the haunter. Fight with no water, fight with no water. Bring me the leg, I won't choke on no waves. Like motherfucker, I am the product and never feeling my feelings. I run up on them in the middle of the night and I kill them. एपिसोड की स्टार्टिंग में मिको तो अपने आप को ज़मीन पर पाता है। वो देखता है कि उसके आसपास की सभी चीज़ें बर्बाद हो चुकी है और उसकी स्वॉर्ड ऑफ डोमिक्लिस भी लगभग ख़त्म हो गई है। वो देखता है कि उसकी एनर्जी की वजह से उसका हाथ पूरी तरीके से जल चुका है और उसे किसी की बात याद आने लगती है कि तुम्हारी पावर डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बनी है, वो बनी है प्रोटेक्ट करने के लिए। और मिको तो अपने आप को उस वीडियो में पाता है जब वो बंदा तोत्सुका को गोली मार देता है। और ये सब याद कर कर मिको को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। एना मिकोतो से कहती है मत जाओ। और मिकोतो को हम देखते हैं कि वो अपने सेल में है। यहाँ शीरो नेको ब्लैक डाउ रेस्टोरेंट खाना खाने आए होते हैं। शीरो को बात याद आ रही होती है जब वो कुकुरी से कहता है मैं वहाँ था, क्या तुम्हें याद है? कुकुरी कहती है तुम वहाँ होगे पर मुझे याद नहीं। उनके काउंसिल की हेड भी कहती है मुझे याद नहीं। और शीरो अपने आप को उन फोटोग्राफ में भी नहीं ढूंढ पा रहा था। ओनर शीरो से कहते हैं लो तुम्हारा खाना आ गया, 3 ग्रिल्ड फिश लंच। और ब्लैक डॉग शीरो से कहते हैं अपनी यादों से बाहर आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हमारा काम अभी तक नहीं हुआ है। शीरो कहता है कि इस चीज़ के साथ। ब्लैक डॉग कहता है तुम अब भी मेरे निगरानी में हो, अगर तुम मर्डरर नहीं हो तो तुम्हें मर्डरर बताने की कोई ऐसी कोशिश कर रहा है। शीरो कहते हैं तुम्हारे बात में पॉइंट तो है। नेको ब्लैक डॉग की फिश लेने की कोशिश करती है पर ब्लैक डॉग उसे नहीं लेने देता तो शीरो नेको को अपनी फिश दे देता है। ब्लैक डॉग शीरो से कहते हैं हम यहाँ खाना खाने रुके क्योंकि तुम कह रहे थे कि तुम भूखे हो, तो थोड़ा ढंग से बिहेव करने की कोशिश करो। इधर उधर देखते हुए शीरो की नज़र कुछ फोटोग्राफ पर पड़ती है। वो ओनर से पूछता है ये फोटोग्राफ किस लिए है? ओनर कहते हैं ये सभी फोटोग्राफ हमारे रेगुलर कस्टमर्स की है जो कि यहाँ पर आते रहते हैं। शीरो ओनर से कहता है मैं इस पर अपनी फ़ोटो नहीं देख पा रहा। ओनर कहते हैं ये बात तो अजीब है क्योंकि तुम हमारे एक रेगुलर कस्टमर हो। और ये बात सुनकर शीरो को थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमोरा पर कुसानागी अपने बार के लिए कुछ सामान ऑर्डर कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि शॉप पे कोई आया है। वो औरत कहती है मैंने तो रियलाइज़ नहीं करी कि ये शॉप खुली नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? कुसानागी कहता है आखिर मैं इतनी खूबसूरत औरत को कैसा मना कर सकता हूँ, और वो बात छोड़ के तुम्हारी टक्कर तो मेरे लड़कों से भी हुई थी। और हम देखते हैं कि वो औरत आवाशिमा है। कुसानागी कहते हैं तुम क्या लेना पसंद करोगी? सेक्टर 4 की सरी आवाशिमा जो जानी जाती है हार्टलेस वुमेन के नाम से। आवाशिमा कहती है प्लीज तुम अपने लड़कों से ऐसी अजीब बातें मत करा करो। कुसानागी कहता है पर तुम्हारा दिल तो सच में बर्फ जैसा ठंडा है। आवाशिमा कुसानागी को एक ड्रिंक का नाम बताती है, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करूंगा। कुसानागी कहता है आज तुम्हें ये कैसा चाहिए? आवाशिमा कहती है 4 पार्ट गिन का और 1 पार्ट वेरमाउथ का और 5 स्कूप रेड बीन पेस्ट प्लीज। यहाँ पर आवाशिमा ग्रीन बनकर तैयार हो जाती है। कुसानागी आवाशिमा से कहती है तुम्हारे बारे में एक ऐसी चीजें जो मुझे नहीं पसंद है सैरी। आवाशिमा कहती है आखिर तुम्हारा किंग क्या सोच रहा है? कुसानागी कहता है सुनकर लग रहा है कि हमारे किंग तुम लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। आवाशिमा कहती है तुम मुझे बहुत बेफिक्र लग रहे हो, ये जानते हुए कि तुम्हारा किंग दूसरे किंग का प्रिजनर है। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? कुसानागी कहता है ये बोलने के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। आवाशिमा कहती है मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना नेचुरल है कैसे कर रहे हो, मुझे पक्का पता है तुम्हें उस बारे में पता होगा। कुसानागी कहता है किस बारे में? आवाशिमा कहती है रेड किंग का वॉइसमेल लेवल अपनी लिमिट्स पर पहुंचने वाला है, तुम्हें पता है ना क्या होगा अगर वो ऐसे ही अपने लिमिट्स के परे जाता रहा। कुसानागी कहता है तुम्हारा मतलब कात्सुका क्रेटस है ना, ये एक डरा देने वाली सोच है। आवाशिमा कहती है आखिर इतना ही एक किंग पावरफुल होता है, अगर उसने अपना कंट्रोल खो दिया तो पिछली बार की तरह जापान की टोपोग्राफी पूरी बदल जाएगी। क्या तुम मुझसे कह रहे हो तुम्हें चलेगा अगर ये सिटी मैप से उड़ जाए? कुसानागी कहता है इसलिए वो तुम लोगों के साथ है, कम से कम वहाँ पर कोई है जो उसे रोक सके। शायद वो सिर्फ सोना चाहता हो, बिगर फिक्र करे सब लोगों को चला देने की। और मैं जितना उसको जानता हूँ वो बहुत खतरनाक है, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ पेशेंस जैसी चीज़ में। उसे तो किंग बनना ही नहीं चाहिए था। शायद वो ज़्यादा खुश होता अगर वो सवाना की किसी जंगल में शेर मरकर पैदा हुआ होता। आवाशिमा कहती है तुम बहुत सेंटिमेंटल हो है ना, ठीक है हम अपना अपना काम करेंगे। आवाशिमा वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है। कुसानागी कहता है ये हमारे एक बंदे को बिलोंग करता है, उसकी बहुत सारी एक्सपेंसिव हॉबीज थी और उसी की वजह से मेरा बाल इतना भंगार दिखता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है 8 साल पहले। मिकोतो से कुसानागी कहता है वैसे मिकोतो मैं समझता हूँ एक मिडिल स्कूल का बच्चा तुम्हारा पीछा कर रहा है। मिकोतो कहता है क्या तुम्हारा मतलब उस हैरान करने वाले बच्चे से है? कुसानागी कहता है वो हमेशा तुम्हारे आसपास घूमता है, एक बंदा जिसको दोस्त बनाना पसंद नहीं और उसे पसंद नहीं कि कोई उसके कोई आसपास घूमे। तभी कुसानागी को एक कॉल आता है। मिकोतो कहता है क्या हुआ? कुसानागी कहता है आखिर मैं तुम्हें कैसे कहूँ? मिकोतो कहता है बस मुझे बता दो। कुसानागी कहता है ये उस बच्चे के बारे में जो तुम्हारे लिए काम करना चाहता था, उसे रास्ते पर किसी ने मारा है और अभी वो हॉस्पिटल में है। यहाँ हॉस्पिटल में तोत्सुका बुक पढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है वहाँ पर मिकोतो और कुसानागी आए हैं। वो मिकोतो से कहता है तुम्हें यहाँ पे किस चीज ने लेके आई किंग? मिकोतो कहता है ये तुम्हारे साथ किसने किया? कुसानागी कहता है देखो बच्चे अगर तुम ऐसे आदमी के आसपास घूमते रहे तुम्हारे साथ वापस यही होगा। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम ऐसा कर सेफ रहोगे पर ये बिल्कुल ही
अपोजिट है। तोत्सुका कुसानागी से कहता है ठीक है, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। मिकोतो तोत्सुका से कहता है मैं तुमसे फिर से कह दूं बच्चे, मैंने तुमसे कुछ पूछा था। तोत्सुका कहता है मैं तुम्हें बताऊं उससे पहले किंग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। मेरा पैर उस पर बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, क्या तुम उसे मेरे लिए खुजा सकते हो? और ये सुनकर कुसानागी बहुत निराश होता है। मिकोतो आगे आता है, तोत्सुका का पैर पकड़कर उसके सर पर एक पंच मारता है और तोत्सुका अपना सर पकड़ देता है। कुसानागी कहता है तुम बहुत एक बेफिक्र बच्चे हो, अगर उसने तुम्हें जान से मार दिया तो मुझे मत कहना। तोत्सुका कहता है फिक्र मत करो, ये सब बस एक भागम दौड़ है, मैं किंग का वेसल बनने वाला हूँ। वो बंदा सच में एक ग्रेट इंसान है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो एक रियल किंग बनेगा? और हमें मिकोतो का पहले का फेस बताया जाता है और फिर हमें मिकोतो का करंट का फेस बताया जाता है। यहाँ पर शीरो, ब्लैक डॉग और नेको रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं। ब्लैक डॉग उस नोट को देखकर कहता है आखिर हम इसे कैसे पढ़े? शीरो कहता है वो तो मुझे भी नहीं पता। ब्लैक डॉग कहता है एक नोट का मतलब ही क्या जब तुम उसे पढ़ ना सको? शीरो कहता है रुको, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ उस नोट को लिखते वक्त मैं क्या सोच रहा था, और वो याद करने लगता है। ब्लैक डॉग कहता है छोड़ो, हम कुकुरी को फोन कर देंगे। नेको कहती है नहीं रुको, तुम उसे कॉल क्यों कर रहे हो? ब्लैक डॉग कहता है उसने मुझे नंबर ही इसी चीज के लिए दी है, और तुम्हारा मतलब कि उसे क्या है? नेको कहती है तुम उससे जाकर डायरेक्टली मिल सकते हो। वो शीरो को कहती है चलो शीरो हम वापस जाते हैं। ब्लैक डॉग कहता है हम इतना चलकर वापस नहीं जाएंगे, आखिर हमारे पास फोन किस लिए है? नेको कहती है मुझे फोन पसंद नहीं। ब्लैक डॉग कहता है पर क्यों? इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही होती नेको, और वो अजीब बिहेव करने लगती है। वो वहाँ से बिल्ली बनकर भाग जाती है। ब्लैक डॉग कहता है किस बारे में था? शीरो कुकुरी को फोन लगाने लगता है। वो कुकुरी से कहता है मैं हूँ ईसाना, हम लोग यहाँ फायरवर्क्स खरीदने आ गए। कुकुरी कहती है ईसाना क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? शीरो कहता है आखिर तुम क्या कह रही हो? ये है आशिरो ईसाना, क्या तुम शीरो को जानती हो? कुकुरी कहती है मैं किसी शीरो को नहीं जानती, लगता तुमने गलत नंबर डायल कर दिया। ब्लैक डॉग शीरो को अपना फोन लौटाने को कहता है। वो शीरो से पूछता है आखिर क्या हुआ? शीरो कहता है कुकुरी को मैं याद नहीं आ रहा। सुनकर लगता है कि वो किसी आशिरो ईसाना को नहीं जानती। ब्लैक डॉग कहता है क्या ये किसी तरीके का मजाक है? शीरो कहता है उसे सुनकर तो नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रही है। ब्लैक डॉग कहता है नेको भी अजीब बिहेव कर रही थी, लगता है नेको ने उसके साथ कुछ किया है। चलो जो भी हो हम स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। और ब्लैक डॉग वहां से जाने लगता है। शीरो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पूछता है क्या मैं तुम्हारा फोन फिर से ले सकता हूँ? ब्लैक डॉग कहता है तुम्हें किस लिए चाहिए? शीरो कहता है मुझे अपने घर पे फोन लगाना है, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे कहे कि मैं पक्का याशिरो ईसाना हूँ। और वो कॉल लगाने लग जाता है। वो कहता है हेलो मैं हूँ याशिरो। सामने रिप्लाई आता है जिस नंबर पे आपने डायल किया है वो सर्विस में नहीं है, नंबर को चेक कर फिर से डायल करिएगा। यहाँ से शिफ्ट होता है 3 साल पहले। मिकोतो को कुसानागी कहता है क्या सब कुछ सही है? मिकोतो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? कुसानागी अपने मन में कहता है वो बहुत स्ट्रेस में लग रहा है। मिकोतो याद करने लगता है उसने कैसे सभी को मारकर ढेर कर दिया था। तभी तोत्सुका कहता है आज का डिनर टॉम यम गोंग होगा। उसको देखकर मिकोतो कहता है तुम यहाँ हो? तोत्सुका कहता है तो क्या, ये मेरी आफ्टरनून नैप लेने की जगह है। तुम्हारा शुक्रिया हार्डवर्क करने के लिए। मिकोतो कहता है कैसा हार्डवर्क? ये तो बस एक बचका नहीं आता पाई थी। तोत्सुका कहता है मिस्टर कुसानागी कंप्लेंट कर रहे थे कि आपको उनसे जाकर सच में निपटने की जरूरत नहीं थी। मिकोतो कहता है जो भी हो पर मुझे ही क्यों किंग बनना पड़ रहा है? तोत्सुका कहता है मुझे इसे पता था, तुम दूसरों से अलग हो। मिकोतो कहता है आखिर मैं ही क्यों हर टॉम और हैरी को आकर्षित कर लेता हूँ, आखिर ये कैसा किंग है? तोत्सुका एना की तरफ हाथ करते हुए कहता है ये तुम नहीं कहा था, पर वो सभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एना मिकोतो को देख रही होती है। मिकोतो अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है एक दिन में और हमें उसका जला हुआ हाथ दिखाया जाता है। तोत्सुका कहता है फिक्र मत करो, ये सब बस एक भागदौड़ है, तुम हमेशा से ही बेफिक्र टाइप के रहे हो। यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे तुम्हें डरने की जरूरत है। तुम एक किंग हो, तुम्हारी पावर डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बनी है, वो बनी है प्रोटेक्ट करने के लिए, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मिकोतो तोत्सुका से पूछता है टॉम यम गोंग क्या है? तोत्सुका कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, वो एक हॉट एंड सार सूप है, वो ब्राइट रेड होता है और वो दिखने में बहुत स्पाइसी होता है। जब तुम उसे खाओगे तो उसके अनएक्सपेक्टेड फ्लेवर होते हैं। एना पूछती है क्या वो रेड होता है? तोत्सुका कहता है हाँ पक्का वो रेड होता है। एना क्या तुम उसे बनाने में मेरी मदद करना चाहोगी? मैं अभी कुकिंग करने जा रहा हूँ। यहाँ शीरो और ब्लैक डॉग ट्रेन से जा रहे होते हैं। शीरो ब्लैक डॉग से कहता है जब मैंने अपने घर पे कॉल लगाने की कोशिश करी तो मुझे मैसेज मिला कि नंबर सर्विस में नहीं है, इसकी क्या वजह हो सकती है? पहला कि मैंने गलत नंबर पे डायल कर दिया, दूसरा कि उन लोगों के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से लोगों को नंबर बदलना पड़ा, और तीसरा मैं झूठ बोल रहा हूँ। ब्लैक डॉग कहता है और चौथा तुम्हारे मेमोरी के साथ कुछ गड़बड़ है। शीरो ब्लैक डॉग से कहता है मैं हूँ याशिरो ईसाना, एक आम इंसान, एक खुशहाल फैमिली से जो कि अपने माँ बाप से दूर है, हाई स्कूल अटेंड करने के लिए। और वो कहता है नेको कहाँ गई? यहाँ सीन शिफ्ट होता है 3 महीने पहले। या तो तोत्सुका को स्केटबोर्ड चलाना सिखा रहा होता है। तोत्सुका कहता है तुम जो भी कह रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। या तो उससे स्केटबोर्ड मांगता है और एक स्टैंड करके दिखाता है। कुसानागी उन लोगों को चिल्लाते हुए कहता है हे तुम लोग अपने स्केटबोर्ड के साथ बाहर जाकर खेल सकते हो। और या तो तोत्सुका को वापस सिखाने लगता है। मिकोतो तोत्सुका को लेकर कहता है वो बंदा वो एक अजीब बंदा है। कुसानागी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, उसको लड़ना नहीं आता पर वो बहुत कंफर्टेबल लगता है ऐसे लोगों के बीच जो लड़ने के अलावा कुछ नहीं करते। वो एक वाइल्ड एनिमल ट्रेनर की तरह है। मिकोतो तभी एना को कहता है क्या तुमने हंसा? एना कहती है नहीं। याता तोत्सुका को कहता है आप सच में अटक गए। तोत्सुका कहता है देखो कौन कह रहा है, याता जो 7 स्पर्ट का है। याता कहता है और आपका क्या? यही होता है जब एक बंदा ओल्ड हॉबीज रखने वाला बोनसाई की तरह स्केटबोर्ड
जीतने की कोशिश करे। तोत्सुका यादा से कहते हैं मुझे अलग अलग चीजें ट्राई करने में मजा आता है, जिससे मुझे याद आया मैंने एक ओल्ड स्टाइल मूवी कैमरा लेकर आया था। यादा कहता है बस अपने फोन से वीडियो ले लो। तोत्सुका कहता है कि दोनों सेम नहीं है, मैंने उस पर बहुत सारी क्लिप्स रिकॉर्ड करी है, वो मैं तुम लोगों को कभी दिखाऊंगा। ऐना तोत्सुका से कहती है गाना, क्या आप आज गाना नहीं गाने वाले? तोत्सुका कहता है देखो ऐना कितनी अच्छी बच्ची है। वो यादा से कहता है यहाँ पर एक यंग लेडी है जिसका दिल मेरे एक हॉबी से बहकता है। यादा कहता है आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। तोत्सुका अपना गिटार अपने हाथ में लेकर गाना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत अच्छा गा रहा होता है। वो गाना सुनकर सभी लोगों को अच्छा लग रहा होता है। यहाँ ब्लैक डॉग और शीरो एक खाली मैदान पे खड़े होते हैं। ब्लैक डॉग शीरो से कहता है क्या यहीं पर तुम रहते हो? शीरो कहता है उसे होना तो यहीं चाहिए था। वो स्टेशन छोड़ने के बाद रोड से सीधा एक छोटा सा घर एक यार्ड के साथ। ब्लैक डॉग कहता है देखकर लगता है तुम वो नहीं हो जो तुम सोच रहे हो। शीरो कहता है तुम सही कह रहे हो, मैं याशिरो सना नहीं हूँ और इनफैक्ट शायद शुरुआत से ही याशिरो सना एग्जिस्ट नहीं करता। ब्लैक डॉग इस बात में सहमति लेता है। शीरो कहता है मुझे फीलिंग आ रही है कुछ सही नहीं है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। शीरो ब्लैक डॉग से कहता है जब मैं जरूरी चीज याद करने की कोशिश करता तो वो सही नहीं निकलती। ब्लैक डॉग कहता है तुम कौन हो, एक मर्डरर? शीरो कहता है मैं पक्का नहीं कह सकता कि मैं उनमें से एक नहीं हूँ, मैं अब खुद पर भरोसा नहीं कर सकता, क्या तुम मुझे मारना चाहोगे? यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते पहले। यहाँ पर बिल्डिंग के टेरेस पे याता और कुसानागी आते हैं। हम देखते हैं कि तोत्सुका जमीन पर अधमरी हालत में पड़ा है। याता तोत्सुका से पूछता है आखिर क्या हुआ? तोत्सुका के मुंह से खून निकल रहा होता है। तोत्सुका कहता है कलरलेस किंग। याता कहता है मिस्टर तोत्सुका क्या यहाँ और एक किंग है जिसने आपके साथ ये किया है? कुसानागी कहता है बस याता उसे बोलने पर मजबूर मत करो। याता तोत्सुका से कहता है आप बिल्कुल ठीक होगे, हम अभी डॉक्टर को भेज रहे हैं, आप मिनटों में ठीक हो जाओगे। तोत्सुका याता के मुंह पर हाथ लगाकर कहता है हे फिक्र मत करो, ये सब बस एक भाग दौड़ है। तोत्सुका कहता है सॉरी और उसकी मौत वहीं हो जाती है। याता कहता है मिस्टर तोत्सुका आप सो नहीं सकते, आप हमारे साथ ये नहीं कर सकते, चलो भी। वो तोत्सुका का कैमरा उठाता है और वो मिकोतो से फोन पे कहता है मुझे माफ करना मिकोतो, मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है। कुसानागी तोत्सुका का कैमरा रखते हुए कहता है तुम हमेशा सही लापरवाही और हमेशा छोड़कर चले गए, तुम बुद्धू। शीरो को मारने के लिए ब्लैक डॉग अपनी स्वॉर्ड पकड़ लेता है। तभी एक मुहावरा बचता है, आखिरी पर्दा तब गिरेगा जब एक बंदा हार मान लेगा। ब्लैक डॉग कहता है देखो कितने खूबसूरत वर्ड्स है, तुम सुन रहे थे कि मैं क्या कह रहा था? शीरो कहता है तुम्हारा मतलब खुद पर भरोसा करने से है। ब्लैक डॉग कहता है मजेदार है, मैं भी तुम पर भरोसा नहीं करता हूँ। ये पहले से ही सच था, जब से तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते थे। मैं एक ही चीज पे भरोसा करता हूँ, वो है मेरे लेट मास्टर के वर्ड्स पे। मास्टर मीवाइचिगे ने तैयार होने के लिए कहा है, इसलिए मैं अब तक तैयार नहीं हुआ था। मेरा कोई इरादा नहीं है आखिरी पर्दे को गिरने की इजाजत देने की। और वो शीरो से कहता है और तुम्हारा क्या? शीरो कहता है हार मत मानो, हाँ मास्टर मीवाइचिगे सच बोलते हैं। ब्लैक डॉग कहता है इस केस में मैं तुम्हें वो वर्ड रिपीट करने दूंगा। मास्टर मीवाइचिगे के ब्लेस्ड वर्ड रिपीट करने से तुम्हारी आत्मा साफ हो जाएगी। और शीरो हंसता है। आप सभी का शुक्रिया एपिसोड को पूरा देखने के लिए। अगला एपिसोड ड्रॉप होगा 50 लाइक्स बाद, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा।